बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अतीकुर रहमान। आप तमाम स्टूडेंट्स को सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट में खुश आमदीद। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग के हवाले से। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जिन टर्म्स को हम देखेंगे उसमें सबसे पहली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर आपसे पूछ लेता है रिटर्न आउटवर्ड, जिसको परचेज रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई आ रही है, लेकिन इसका मतलब समझ लें कि ये रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। परचेज रिटर्न किसको कहा जाता है? जब आप कोई सेलेबल गुड्स परचेज करते हैं, आपने लेट से 100 मार्कर परचेज कर लिए, उन 100 मार्कर्स में से 10 पीस डिफेक्टिव निकल आए, या उनमें कोई स्पॉइलेज है, या उनमें कोई डिफेक्ट है, या किसी भी ऐसी वजह से कि आप उनको यूज नहीं कर सकते, जब आप अपने सेलर को वो चीजें वापस बेचते हैं तो उसको कहा जाता है परचेज रिटर्न। कि वंस आप परचेज कर लें और किसी भी डिफेक्ट की वजह से जब वो परचेज हुई हुई गुड्स सेलर को वापस जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी आज की सेकंड टर्म विच इज रिटर्न इनवर्ड। बिल्कुल परचेज रिटर्न का उल्ट है, दीज आर सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है परचेज रिटर्न को, रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है सेल रिटर्न्स को। रिटर्न इनवर्ड क्या है? कि जब आप कोई चीज सेल करते हैं, लेट से आपने 100 मार्कर सेल कर दिए, उसमें से आपका सेलर 10 मार्कर वापस ले आया कि सर इन 10 मार्कर्स में तो इंक ही नहीं है, ये तो फिल ही नहीं हुए हैं, इसमें तो डिफेक्ट है, तो आपको वो वापस करने पड़ेंगे। वो जो आपकी सेल्स हुई हुई है, जब आपकी सेल्स आपके पास वापस आती हैं किसी डिफेक्ट की वजह से, तो उसको हम अकाउंटिंग में सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं, जिसको रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। अक्सर स्टूडेंट इसमें परेशान होते हैं कि सर ये रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड आपस में मिक्स हो जाता है, याद नहीं रहता कि रिटर्न इनवर्ड क्या है और रिटर्न आउटवर्ड क्या है। तो अक्सर वो पेपर में परचेज या सेल का वर्ड नहीं यूज करता, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड का वर्ड यूज कर लेता है, तो फिर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखें, रिटर्न आउटवर्ड को हमने कहा था परचेज रिटर्न, आउटवर्ड के नाम पे फोकस करें। परचेजेस क्या होती हैं? परचेजेस वो होती हैं जो आपके पास इन हो रही होती हैं, लेकिन जब परचेज वापस जाएगी तो वो क्या होगी? आपके बिजनेस से आउट होगी, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे। इसी तरह सेल्स जब आप कर रहे होते हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स आउट हो रही होती हैं, लेकिन जब सेल रिटर्न हो रही होती हैं, जब वो वर्ड यूज करता है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न का वर्ड यूज कर लेता है, तो रिटर्न आउटवर्ड का उसने नाम लिया है। आउट से मुराद ये है कि वो जो आपका सामान सेल हुआ था, वो जो आपका सामान सेल हुआ था वो आपके पास वापस आ रहा है, यानी आउटसाइड से कोई चीज वापस आ रही है, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड को आपने इस तरह याद रखना है। उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, ये वो टर्म है कि अगर आज इसको क्लियर कर देंगे तो पूरी अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको बहुत ज्यादा धीरे से और बहुत ज्यादा फोकस करके समझना है। इस टर्म को डेटर्स के नाम से जाना जाता है, अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है। हमारी बिजनेस में वो लोग कि जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, पैसे किन से लेने होते हैं? जिनको चीजें उधार पे सेल की हुई होती हैं। हमारे वो कस्टमर्स कि जिनको हमने उधार पे चीजें सेल की हुई हैं और हमने उनसे पैसे लेने हैं, द पर्सन्स टू होम वी हैव टू कलेक्ट, जिनसे हमने पैसे रिसीव करने हैं। क्यों रिसीव करने हैं? क्योंकि उन्होंने हमसे उधार लिए हुए थे पैसे, या हमसे कोई चीजें उधार ली हुई थी। तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों को कहा जाता है अकाउंट रिसीवेबल्स या डेटर्स। और अकाउंटिंग में अकाउंट रिसीवेबल आपके एसेट्स होते हैं। आगे इस पे बात करेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्कुल डेटर्स का उल्ट है क्रेडिटर्स, डेटर का ऑपोजिट है क्रेडिटर्स। इसको क्रेडिटर को अकाउंट पेबल भी कहते हैं। जैसे डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, क्रेडिटर्स आपकी भारी जिम्मेदारियां होती हैं। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? द पर्सन्स टू whom यू हैव टू पे, कि जिसको आपने, आपके बिजनेस ने कुछ देना होता है। क्यों देना होता है? आपने कोई चीज उधार ली होगी। जब भी आपका बिजनेस
कोई चीज उधार ले लेता है, आप बिजनेस में कोई चीज किसी बंदे से उधार लेके आते हैं, किसी कंपनी से कोई चीज उधार ले लेते हैं, तो वो कंपनी, वो बंदा आपका क्रेडिटर बन जाता है। तो क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर्स आर द पर्संस टू whom यू हैव टू पे, और ये आपकी लायबिलिटी होती है। डिस्काउंट का वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। अकाउंटिंग में दो टर्म्स, एक कैश डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को सबसे पहले समझते हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्या है। आप अक्सर मार्केट्स में जाते हैं, और मैं मिसाल दे रहा हूं, मार्केट में आप जाते हैं, आपको एक कैमरा पसंद आ जाता है, कितने का है? 80,000 का। आप खड़े खड़े उसका सौदा करते हैं और कहते हैं यार मेरे पास 80,000 तो नहीं है, मैं आपको 60,000 इसके देता हूं। तो जो कैमरा सेल करने वाला बंदा है, उसमें और आप में काफी ज्यादा बहस चलती है। आफ्टर बार्गेनिंग आपको 70,000 का कैमरा दे देता है, यानी एक 80,000 की प्रोडक्ट आपको 70,000 में मिल रही है, और आपने ड्यूरिंग ट्रेड इस जो ट्रांजैक्शन हो रही है इसके दरमियान आपने बार्गेनिंग करके एक डिस्काउंट ले लिया है, उसको आप अकाउंटिंग के टर्म में ट्रेड डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है जी? अगर ट्रेड डिस्काउंट ये है तो फिर कैश डिस्काउंट क्या होगा? कैश डिस्काउंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोगों ने अभी तक जो डिस्काउंट पढ़ा है, जो डिस्काउंट सुना है, वो ऐसा ही डिस्काउंट सुना है कि जिसकी हमने बात की है, विच इज ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या है? अकाउंटिंग कहती है कैश डिस्काउंट उसको कहा जाता है कि आज लेट्स से मैंने एक बंदे को पैसे उधार दे दिए। ओके, क्लियर है? मैंने 1 लाख रुपया एक बंदे को उधार दे दिया, और मैंने कहा भाईजान आपने ठीक 20 दिन के बाद ये पैसे मुझे वापस करने हैं। ठीक है? जिस बंदे को मैंने पैसे उधार दिए वो बंदा कोई बहुत शरीफ था, उसने 20 दिन नहीं 10 दिन के बाद मुझे पैसे वापस कर दिए। मतलब कि उसके पास जो मेच्योरिटी डेट थी पैसे वापस करने की, उस मेच्योरिटी डेट से पहले पैसे वापस कर दिए। तो मैं खुश होके उसको अपना कस्टमर बनाने के लिए, उसको अपना लॉयल कस्टमर बनाने के लिए, उसको जो पैसे उससे लेने थे उन पैसों में कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दूंगा, थोड़ी सी छूट दे दूंगा। लेट्स से मैंने उसको 1 लाख रुपए का माल दिया था और मैंने कहा था 20 तारीख को आपने पैसे मुझे वापस करने हैं। वो बेचारा 10 तारीख को ही पैसे लेके मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा ठीक है यार, आपका 1 लाख रुपए का जो आपने मुझे पैसे 1 लाख रुपए वापस करने थे, 1 लाख की जगह आप मुझे पैसे वापस कर दें, 1,000 रुपए आप उस चीज का रख लें कि पैसे आपने मुझे जल्दी वापस कर दिए। तो ये जो 1,000 रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इसको हम अकाउंटिंग में कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। और ये जो कैश डिस्काउंट है, जब हम आगे जर्नल एंट्रीज करेंगे, अभी आपने बिल्कुल नहीं सोचना जर्नल एंट्रीज क्या है, इंशाल्लाह आपको पूरी कराई जाएंगी। जब हम अकाउंट्स क्रिएट करेंगे तो कैश डिस्काउंट का अकाउंट बाकायदा जर्नल एंट्री में बनाया जाता है। कैश अकाउंट का अकाउंट क्रिएट होता है, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट क्रिएट नहीं होता, जस्ट अमाउंट पे इफेक्ट होता है। उसके बाद जी हम डिस्कस करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, आप अक्सर आजकल तो बहुत ज्यादा सुनते हैं इस वर्ड को, एसेट्स। एसेट्स क्या चीज होती है? अकाउंटिंग में एसेट्स की टर्म कैसे यूज होती है? एसेट उस चीज को कहा जाता है जो एक बिजनेस की मलकियत में होता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त लैपटॉप मेरी मलकियत में है, ये मेरा एसेट है। आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर वो घर आपकी मलकियत में है तो वो घर आपका एसेट है। इसी तरह एक बिजनेस के पास हर वो चीज जिसका वो बिजनेस मालिक है वो उसके एसेट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल्स ढेरों बन जाती हैं, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। एक बात याद रखिएगा, डेटर्स की हमने टर्म पढ़ी थी, अकाउंट रिसीवेबल्स की। ये वो लोग होते हैं जिनसे पैसे लेने होते हैं। देखिए, जो हमारे पॉकेट में कैश है उसके भी तो हम मालिक है ना, तो वो भी हमारा एसेट है। तो जो पॉकेट में कैश नहीं है वो कैश डेटर्स की सूरत में हमारे पास पड़ा हुआ है। वो जो डेटर्स हैं जिनसे वो कैश हमने लेना है, वो डेटर्स भी हमारे एसेट्स होंगे। ठीक है जी। करंट और फिक्स एसेट्स का इंशाल्लाह आपको डिफरेंस बाद में बताएंगे। लायबिलिटीज पहले भी बता चुका हूं, दोबारा डिस्कस करते हैं इसको। लायबिलिटीज ओब्लिगेशंस को कहा जाता है, जिम्मेदारियों को कहा जाता है। एक बिजनेस ने जो चीज पे करनी है, एक बिजनेस जिस चीज को पे करने का लायबल है, जिस चीज को पे करने के लिए बिजनेस बाउंड है, वो उसकी लायबिलिटी है।
मिसाल के तौर पे अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज की फीस देना आप पे लायबल है ना। कॉलेज की फीस आपकी आउटस्टैंडिंग जा रही है, आप जमा नहीं करवा रहे हैं, तो आपकी लायबिलिटी है कि आप कॉलेज की फीस जमा करवाएं। इसी तरह एक बिजनेस ने अगर किसी से कुछ उधार लिया हुआ है, किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, किसी कंपनी से कोई चीजें उधार ली हुई हैं, किसी बंदे से कोई चीजें उधार ली हुई हैं, तो वो उसको वापस भी करनी है। तो जब तक वो चीजें वापस नहीं करता, वो पैसे वापस नहीं करता उन चीजों के अगेंस्ट, उन गुड्स के अगेंस्ट, उस वक्त तक बिजनेस उसको लायबिलिटी के नाम से जानता है। कैपिटल एक और बहुत बेसिक टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल किसको कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है सरमाए को। एक बिजनेस का ऑनर, एक बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या अपने बिजनेस को इनहेंस करने के लिए जो भी पैसा लगाता है उसको कैपिटल के नाम से जाना जाता है। आज की आखिरी टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स से क्या मुराद है? एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स या कैश विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग्स के नाम से जाना जाता है। इसमें एक बहुत हेल्दी एग्जांपल मैं अक्सर दिया करता हूं, आपके रोजमर्रा के एग्जांपल है। टेंट सर्विस वालों को देख लें। हम शादी ब्याह में या गम के जो भी इवेंट्स होते हैं, हमारे कोई फौतगी हो जाए, हम टेंट सर्विस की जो है वो सहूलियात लेते हैं। वो जो हम सर्विसेज ले रहे होते हैं टेंट सर्विस से, वो सर्विसेज टेंट सर्विस वालों को अपने घर में भी जरूरत पड़ सकती हैं। जब वो अपने घर में वो सर्विसेज लेंगे तो क्या वो पैसे देंगे? नहीं, लेकिन अकाउंटिंग कहेगी कि ये भी एक्सपेंस है बिजनेस का, ठीक है, और उस एक्सपेंस को ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। तो ड्राइंग क्या है मेरे बच्चों? ड्राइंग हर उस चीज को कहा जाता है, कोई भी गुड्स यानी कोई भी चीजें या कोई भी कैश, जब एक ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है, अपने बिजनेस से निकलवाता है, तो उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।